नए सत्र 2020-21 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निकिता शर्मा, सह आचार्य रसायन शास्त्र PNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो BSc द्वितीय वर्ष इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। आज से हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहाँ है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये S ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स है और इन दोनों के बीच में D ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में 4 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं: S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि आप BSc भाग प्रथम में पढ़ चुके हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स में 1A और 2A ग्रुप आता है जो कि एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। P ब्लॉक एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैलोजन्स, नोबल गैसेस सब P ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल, दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेटल्स एंड ये वाला जो पार्टीशन है नॉन मेटल्स का है, ये हैलोजन्स है और ये नोबल गैसेस है। S और P ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम D ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। D ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जैसे ही एटॉमिक नंबर 57 के बाद में हम देखते हैं लैंथेनम के बाद में सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स आते हैं जिन्हें लैंथेनॉइड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक्टिनम के 89 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बाद में 90 से लेकर 108 थोरियम से लॉरेंशियम के बीच में भी 14 एलिमेंट आते हैं जिन्हें एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। अगर लैंथेनम और एक्टिनम के बीच में ये 14 एलिमेंट्स इनके बीच में आ जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल का जो आकार है वो बड़ा अजीब हो जाता है। इसलिए इनको 2 सीरीज में विभक्त किया गया है, लैंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, जिसे हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। S और P ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स है जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और लैंथेनम और एक्टिनम के बीच में जो 14 एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनम और हैफ्नियम और इधर एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स कहते हैं। और क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में आते हैं इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है हमें पूरा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आपके जो फर्स्ट यूनिट है वो है एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले हम कॉमन पूरा का पूरा देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या D ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज है। फिर 1 बाय 1 हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। D ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव S ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं एंड P ब्लॉक एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच की होती है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC डेफिनेशन हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल्स या D सबशेल होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे आयन हो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लेकिन उनमें इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक इज 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, कैडमियम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है एंड मरकरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो S और P ब्लॉक के बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जैसे बिहेव नहीं करती। ट्रांजिशन सीरीज, देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज। हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स जो आते हैं वो स्कैंडियम से जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है एंड जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इसे ही हम 3D सीरीज कहते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में जिसे हम 4D सीरीज कहते हैं क्योंकि 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स आते हैं उनमें जो 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो
3D में भरे जाते हैं, इसीलिए हम इसे 3D सीरीज भी कहते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम 4D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो एलिमेंट्स भरे जाएंगे 10 एलिमेंट्स वो 4D सबशेल में भरे जाते हैं, जो कि यट्रियम से लेकर कैडमियम तक चलता है। Now the elements of third transition series और 5D transition series, इसमें lanthanum and hafnium यहाँ बताया गया है। lanthanum एटॉमिक नंबर इज 57 एंड हाफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है। यहाँ हाफनियम से मरकरी तक का 72 से 80। यहाँ आपको हमने पहले भी बताया था कि lanthanum के बाद में 57 के बाद में 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट्स की अलग सीरीज होती है, क्योंकि वो सीरीज लैंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट्स आए, इसीलिए हम उसे लैंथेनॉइड कहते हैं। इसके बाद में लेंथ जैसे ही वो खत्म होता है, हमारा हाफनियम से मरकरी तक होता है, जिसमें कि 5D सीरीज जिसे कहा जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो 5D ट्रांजिशन सीरीज 5D सबसेल में भरे जाते हैं। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ 4th ट्रांजिशन सीरीज और 6D ट्रांजिशन सीरीज, इसके जो एक्टिनम Z इज इक्वल टू 89, एटॉमिक नंबर है 89 एंड रदरफोर्डियम इज 104। इसके बीच में एक्टिनम के और रदरफोर्डियम के बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो एक्टिनम के बाद आते हैं, इसीलिए उस सीरीज को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। रदरफोर्डियम से कॉपर Z इज इक्वल टू 112 आर मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज। ये जो एलिमेंट्स होते हैं 4th ट्रांजिशन सीरीज के, ये सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ये नेचर में नहीं पाए जाते, ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव होते हैं।